नशे मन कसर सुल्तानी के गुम्बद पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mudassir at campus on my YouTube channel, Be Learner, Be Researcher. Today I have selected a beautiful topic in the context of society, in the context of societal challenges. The name of the topic is clear communication. This is the cause of so many problems in our society. Likewise, अगर हम बात करेंगे क्लियर कम्युनिकेशन की, जो सोसाइटी में बैक बाइटिंग होती है और जो सोसाइटी में गॉसिप्स होती है, वो इस वजह से होती है कि क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन है ही नहीं. ये क्लियर कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी में समझो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. neither son with the father nor daughter with the mother, neither the student with the teacher nor the teacher with the student, nor these administrators are interacting with each other from the clear communication point of view. क्यों नहीं करते हैं हम? दो फैक्टर्स होते हैं क्लियर कम्युनिकेशन हम क्यों नहीं करते हैं. एक सोशो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं होता है कि क्लियर कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता ही नहीं, क्योंकि सोसाइटियल फैक्टर जो होते हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था. दूसरा प्रॉब्लमेटिक इशू होता है, अगर मैं क्लियर कम्युनिकेशन किसी बंदे के साथ करूँगा, उसको मैं सच बोलूँगा, वो बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, उसको अदरवाइज लेता है. फॉर एग्जाम्पल दैट मैंने झूठ बोला, मैंने बंदे को बोला है कि भाई सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला, वो मुझे पकड़ेगा रादर देन वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, नहीं चलो आपने गलती तो की है बट तूने एक्सेप्ट तो किया है. हमारी सोसाइटी में ये चलता है ही नहीं. हमारी सोसाइटी में चलता है कि आप पीछे बहुत ज़्यादा तारीफें करो, आप पीछे एक इंसान की नज़म लिखो, आप एक पीछे एक इंसान की एक बायोग्राफी लिखो. हम सामने कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही नहीं, ना स्टूडेंट ही है, ना टीचर है, ना पेरेंट है, ना किड्स है. तो मसला क्या आ जाता है कि जो चीज़ें हमें करनी थी वो हम कर ही नहीं पाते हैं. स्टूडेंट क्लास में है बेचारा कंफ्यूजन में ही हमेशा चला जाता है. इस बेटे को अपने पापा से डिमांड थी, इस बेटे को अपनी माँ से डिमांड थी, वो बोल ही नहीं पाती है. डर क्या रहता है, अगर मैंने माँ को बोला तो पता नहीं माँ क्या समझेगी, क्योंकि माँ को खुद आदत नहीं है ना ये बात सुनने की. अगर एक बेटा अगर एक बेटी अपनी माँ बाप के सामने अपने इंटरेस्ट्स रखेंगे, अपने ड्रीम्स रखेंगे, अपने विशेस रखेंगे, अगर अपने डिज़ायर्स रखेंगे, क्लियर सब कुछ बोलेंगे, तो शायद उनका जीना हराम कर देंगे. अगर एक स्टूडेंट अपने टीचर के सामने सब कुछ क्लियर रख देगा, तो शायद उसको टीचर बोलेगा कि तू एबनॉर्मल है. अब ये स्टूडेंट बोलता है कि नहीं मैं झूठ बोलूँगा क्योंकि मुझे टीचर के सामने अपनी एक इमेज बनानी है. ये बेटा अपने पापा के सामने झूठ बोलता है, ये बोलता है कि नहीं मुझे अपने पापा के सामने अपनी एक इमेज बनानी है. भाड़ में जाए मेरा कैरियर, भाड़ में जाए मेरा इंटरेस्ट, भाड़ में जाए मेरा विश, बट मुझे पापा का जो ट्रस्ट है वो जीतना ज़रूरी है. माय डियर पेरेंट्स, माय डियर टीचर्स, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस राइट नाउ. आप स्टूडेंट से जानने की कोशिश करो. पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बच्चों से पूछने की कोशिश करो क्या चाहिए तुझे. चलो आई एम हेयर, नो डाउट आपने गलती करी है, आई विल एक्सेप्ट इट इवन दो कि यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, यू हैव कमिटेड अ ब्लंडर, यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो फिर भी मैं आपका साथ देने वाला हूँ. एक बार आप अपने बच्चों को में ये ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करो, एक बार आप उनके अंदर ये रैपो डेवलप करने की कोशिश करो. फिर टीचर्स देखो मिरेकल्स विल हैपन इन द क्लासरूम, फिर पेरेंट्स आप देखो मिरेकल्स विल हैपन इन द फैमिली. तो मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ रही. क्लियर कम्युनिकेशन हमारे पास क्यों नहीं है? झूठ इतना हम बोलते हैं, गोल गोल बातें हमें करनी आती हैं, ऑन कॉर्ड्स स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हम भूल ही नहीं पाते क्योंकि हमें आदत ही नहीं है. अब ये जो चीज़ आज तक जो चीज़ें गुजरती गई थी चलो लेट इट बी, बट जो फ्यूचर हमारे बच्चों का है that is at the risk. Now parents have a very important role over here and the teachers as well have very much important role in order to make the clear communication as the way of life. इसके अलावा कोई और communication हमारे पास नहीं होना चाहिए. उम्मीद है कि आपको ये मेरी मैसेज बहुत अच्छी लगेगी. अगर अच्छी लगेगी तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में. जब तक मुझे दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, टिल दैट खुदा हाफिज़. अपनी दुआओं में याद रखिएगा.